हेलो फ्रेंड्स। आज के सामने लेकर आए हैं भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। देखेंगे हम कि प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन इतिहास के तहत हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती हैं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। इनमें से सस्पेंशन बना हुआ है प्रश्न को लेकर। इसमें देखेंगे इसकी व्याख्या हम लोग। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ऊपर बनी है। तो इसमें हमारा प्रश्न होगा रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात लिपि थी। इसमें भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी जो अज्ञात है। अगला हमारा है सिंधु, देखेंगे व्याख्या। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी का आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यहाँ यह लिपि चित्रात्मक है। क्या थी? चित्रात्मक। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला देखेंगे प्रश्न चौथा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कौन सा था? चनुधड़ो। कौन सा था? चनुधड़ो था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। चनुधड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। देखेंगे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा? धान्यागार था, जिसमें अन्न रखा जाता था। देखिए, मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा था। वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 7.1 मीटर थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांसे से निर्मित है। मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ पर मात्र पूजा होती थी। क्या होती थी? मात्र पूजा होती थी। अगला देखेंगे, देवी माता या माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त माता देवी की मृद मूर्तियों से बात ज्ञात होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। आगे देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे हम। लोथल अहमदाबाद गुजरात में जिले सरवंगल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1935 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ दो मिलके घेरे बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रदीप पक्की ईंटों का बना विशाल आकार का एक घर है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पत्तनगर भगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई है। अगला देखेंगे, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसकी सभ्यता का था? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये देखिए, लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक जहाजी मालघाट था, मतलब पत्तन नगर था। क्या था? पत्तन नगर। जैसे आज का बंदरगाह होता है उस तरह से सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्या थी? कृषि अधिकतम होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु घाटी के लोग सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा
इसके अलावा गेहूँ चावल भी उत्पन्न करते थे। ये गाय भैंस बैल हाथी ऊँट भेड़ बकरी सूअर कुत्ता आदि पालते थे, लेकिन इन घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। अगला देखेंगे प्रश्न हम। सिंधु घाटी के टेराकोटा में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय विद्यमान नहीं थी। देखिए, सिंधु सभ्यता की टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय को आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। अन्य दिए गए सभी जानवरों का संदर्भ साक्ष्य मौजूद है। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे संबंधित? सिंधु घाटी सभ्यता। यह प्रश्न दोहराया जा चुका है। अगला देखेंगे हम। देवी माता या माता देवी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता साक्ष्य माता देवी होता है। अगला हम देखेंगे तथ्यात्मक जो तथ्य हैं देखेंगे। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी। कैसी? समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता लोग मुख्यतः माता देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे। सिंधु घाटी के लोग घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला देखेंगे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। बस इतना ही। अगले सेशन में इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।